Hello everyone, welcome to Law Bites with Ronak. I am Ronak Agarwal. In today's lecture, we will understand constituent elements of crime, actus reus and mens rea. लॉ में किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए सिर्फ एक्ट इनफ नहीं होता, उसके साथ गिल्टी माइंड भी होना बहुत ज़रूरी है. इसको लॉ में कहते हैं एक्टस रियस एंड मेंस रिया. हर क्राइम के दो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. एक्टस रिया मतलब फिजिकल एक्ट और मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड. सिंपल वर्ड्स में क्राइम तभी कंप्लीट होता है जब एक्ट भी हो और इंटेंशन भी हो. एक्टस रियस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच इज डिक्लेयर्ड टू बी पनिशेबल बाय लॉ. जैसे कि मान लो मेरे पास एक नाइफ है और मैंने वो नाइफ किसी एक्स के अंदर घुसा दिया. यहाँ पे मैंने उसको स्टैब किया, ये मेरा कंडक्ट है, लेकिन मेरे स्टैबिंग से एक्स की डेथ हो गई, वो मर गया. ये कंसिक्वेंस है, कंसिक्वेंस ऑफ स्टैबिंग. तो यहाँ जो डेथ हुई है एक्टस रियस वो है, क्योंकि मैंने जो मारा वो ह्यूमन कंडक्ट है, नाइफ घुसाना, स्टैबिंग, दैट इज ह्यूमन कंडक्ट. लेकिन उस ह्यूमन कंडक्ट से जो कॉन्सिक्वेंस हुआ दैट इज एक्टस रियस. एक्टस रियस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड रियस इज पनिशेबिलिटी. मतलब मैंने उसको जो मारा उससे उसकी डेथ हुई, तो ये पनिशेबल है ना. ये चीज मर्डर पनिशेबल है हमारे आईपीसी में, बीएनएस में. तो रियस इज पनिशेबिलिटी. मतलब एक्टस रियस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ. बहुत सारे बच्चों को ये इशू आता है कि एक्टस रियस कंडक्ट होता है मतलब एक्ट, लेकिन नहीं, एक्टस रियस एक्ट नहीं होता बल्कि हमारे एक्ट का कॉन्सिक्वेंस होता है. एग्जाम्पल, शूटिंग इज द ह्यूमन कंडक्ट फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर एंड डेथ इज द कॉन्सिक्वेंस. जैसे मैंने किसी को गोली मार दी, तो शूटिंग करना एक्ट तो है, शूट करना कंडक्ट, लेकिन उससे किसी इंसान की डेथ हो गई, वो कॉन्सिक्वेंस है. तो जो कॉन्सिक्वेंस है मर्डर, डेथ, वो है एक्टस रियस, शूटिंग नहीं. तो हमें क्या समझ में आया कि अगर ए ने बी को शूट किया और बी की डेथ हो गई, तो यहाँ एक्टस रियस शूटिंग नहीं है, एक्टस रियस डेथ ऑफ बी है. क्योंकि लॉ जो है वो रिजल्ट को पनिश करता है, सिर्फ एक्ट को नहीं. रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्टस रियस, नंबर फर्स्ट, ह्यूमन एक्शन और कंडक्ट. कंडक्ट शुड बी वॉलेंट्री, मतलब एक्ट अपनी मर्जी से किया हो. एग्जाम्पल, कोई एपिलेप्टिक पर्सन है और उसने किसी इंसान को शूट कर दिया और सामने वाले इंसान की डेथ हो गई, ये क्राइम नहीं कहलाया जाएगा. क्योंकि एपिलेप्टिक पर्सन मतलब उसने अंडर द गार्ब ऑफ मेंटल डिसऑर्डर ये एक्ट किया है, कोई उसका इंटेंशन नहीं था सामने वाले इंसान की डेथ कॉज करने का, वो आउट ऑफ एपिलेप्सी हो गया उससे. तो ये क्राइम नहीं होगा क्योंकि उसने वॉलेंट्री नहीं किया, इनवॉलेंट्रीली किया है. द कंडक्ट कैन बी वन ऑफ कमीशन और ऑफ ओमिशन. कमीशन जैसे कि किसी को गोली मार देना, किसी को चाकू मार देना, किसी का गला दबा देना, उसको स्ट्रैंगुलेट कर देना. और ओमिशन जैसे कि मान लो कोई जेलर है और उसकी ड्यूटी होती है, वो लीगली बाउंड होता है टू फीड प्रिजनर्स, खाना देना टाइम पे, उनका ध्यान रखना, लेकिन जेलर ने क्या किया, उनको खाना नहीं दिया टाइम पे और प्रिजनर्स की डेथ हो गई आउट ऑफ स्टार्वेशन. तो ये भी एक क्राइम है. क्राइम कैन बी ऑफ कमीशन एंड ऑफ ओमिशन. Next is injury. Crime is constituted by result and not by activity itself. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक्टस रियस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट. मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ आपके एक्ट का. मान लो एक्स वॉज शूटिंग वाई, एक्स ने वाई को गोली मारी लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई, वो बच गया. तो यहाँ पे हम उसको मर्डर के लिए चार्ज नहीं करेंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए चार्ज करेंगे. क्योंकि कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, वो बच गया. चाहे वो एक्स उसको मारना चाहता हो, उसका मर्डर करना चाहता हो, लेकिन हम स्टिल उसको मर्डर के लिए चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि इंजरी देखी जाती है. एक्टस रियस कॉन्सिक्वेंस होता है, एक्ट नहीं. तो यहाँ वो बच गया, तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर जाएगा, मर्डर के अंदर नहीं. नेक्स्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ. क्राइम तभी होगा जब लॉ उसे फॉरबिड करेगा. लॉ के हिसाब से हमें वो चीज़ नहीं करनी है और अगर हम करते हैं तो वो पनिशेबल है. अगर मान लो कल को ये लॉ बन जाए कि आप किसी का भी मर्डर कर सकते हो, किसी को भी गोली मार सकते हो, आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगी. तो अगर आप मार देते हो किसी को तो आप पनिश नहीं होगे क्योंकि वो फॉरबिडन बाय लॉ है ही नहीं. अब आईपीसी के अंडर 302 में मर्डर अलाउ नहीं है, आपको पनिशमेंट होगी, तभी आप उसके लिए पनिश होते हो. अगर 302 हट जाए तो अगर आप किसी का मर्डर कर दो तो आपको पनिशमेंट नहीं होगी.
जैसे कि एक्स किल्स वाई बट एक्स इज एन हैंगमैन, हिज किलिंग ऑफ वाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्राइम। एक्स जो कि हैंगमैन है, मतलब जल्लाद है, उनका तो काम ही यही है, वो लोगों को फांसी देते हैं। तो हैंगमैन को हम पनिश थोड़ी ना करते हैं फांसी देने के लिए, उनको लॉ ने कहा है करने के लिए, तो वो कर रहे हैं और अलाउड है। नेक्स्ट इज मेंस रिया, मतलब गिल्टी माइंड या गिल्टी इंटेंशन। एक बहुत फेमस प्रिंसिपल है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया, जिसका मतलब है कोई भी एक्ट किसी पर्सन को गिल्टी नहीं बनाता जब तक उसका माइंड भी गिल्टी ना हो। हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ा था एपिलेप्टिक पर्सन का, मतलब मेंटल डिसऑर्डर के चलते अगर कोई इंसान कोई क्राइम कर दे तो हम उसे लाइबल नहीं करते, क्योंकि उसने वो एक्ट वॉलेंटरीली नहीं किया, वो गिल्टी इंटेंशन के साथ नहीं किया, वो अंडर द गार्ब ऑफ मेंटल डिसऑर्डर उससे हो गया। दो इस रूल की एक एक्सेप्शन है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। मेंस का मतलब होता है माइंड और रिया का मतलब होता है गिल्टी, जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। मेंस रिया बिकम इम्पॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिफॉर्मेटिव रिहैबिलिटेशनल एंड डिटरेंस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इसका मतलब होता है जैसे कि मान लो हम जब हमारे क्रिमिनल सिस्टम के हिसाब से किसी भी एक्यूज को पनिशमेंट देते हैं, तो हम क्यों देते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है, ताकि वो आगे जाके ये सब ना करे, रिफॉर्म हो जाए और वो डरे आगे वो चीज़ करने के लिए। लेकिन सोचो अगर उसका गिल्टी माइंड इन्वॉल्व ही नहीं है किसी क्राइम में, उसने वो बस गलती से कर दिया और हो गया बिना गिल्टी माइंड के, तो हम क्या रिफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हम क्या उसको किस चीज़ से डरा रहे हैं, क्योंकि उसका गिल्टी माइंड तो इन्वॉल्व ही नहीं था इस चीज़ में, तो हम क्या सुधार रहे हैं उसको पनिशमेंट देके। तो ये रीज़न है कि हम मेंस रिया को इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि अगर गिल्टी माइंड उसका होगा कुछ चीज़ करते हुए, कुछ क्राइम करते हुए, तो हम उसको पनिशमेंट देके उसी चीज़ को तो रिफॉर्म करना चाहेंगे, डिटर करना चाहेंगे कि वो आगे ना करे। लेकिन अगर उसका गिल्टी माइंड इन्वॉल्व है ही नहीं, तो हम पनिशमेंट देके करेंगे भी क्या, क्योंकि उसको हमें रिफॉर्म करना, तो उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि उसने वो गिल्टी माइंड से की ही नहीं वो चीज़। तो इसलिए भी मेंस्ट्रिया इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए देखना कि वेदर मेंस्ट्रिया इज इन्वॉल्व वाइल कमिटिंग द क्राइम और नॉट। मूविंग ऑन टू एक्सेप्शन ऑफ द रूल ऑफ मेंस्ट्रिया, मतलब कुछ ऑफेंसेस इतने ज़्यादा ग्रेव होते हैं, उनका इतना बुरा इम्पैक्ट होता है हमारी सोसाइटी पे कि हम स्ट्रेट अवे एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर देते हैं विदाउट चेकिंग मेंस्ट्रिया, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप में इतने ग्रेव होते हैं कि हमें मेंस्ट्रिया चेक करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। उनमें एक्टस रियस ही इतना बुरा होता है, एक्टस रियस मतलब कॉन्सिक्वेंस ही उन ऑफेंसेस का इतना बुरा होता है कि सफिशिएंट होता है किसी भी एक्यूज्ड को कन्विक्ट करने के लिए विदाउट इम्प्यूटिंग मेंस्ट्रिया। फॉर एग्जाम्पल ऑफेंसेस अंडर एनडीपीएस, रेप एक्सेट्रा, क्योंकि ये ऑफेंसेस इतने बुरे हैं, इतने ग्रेव हैं कि इसमें हम मेंस्ट्रिया चेक करने की नीड ही नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फेरा के मैटर होते हैं, FERA फेरा, उनके अंदर हमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इम्प्यूट करनी है, और चाहे उसमें इंटेंशन इन्वॉल्व हो, मेंस्ट्रिया इन्वॉल्व हो ना हो, हम स्टिल एक्यूज्ड को लाइबल कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि अगर हम इसके अंदर मेंस्ट्रिया चेक करने लगे तो जो फेरा के प्रोविजंस का पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। इसके अंदर हम डायरेक्टली एक्यूज्ड को लाइबल करेंगे, चाहे मेंस्ट्रिया इन्वॉल्व हैं चाहे ना हो। वर्ड्स डिनोटिंग मेंस्ट्रिया एंड BNS, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि मेंस्ट्रिया डिनोट करते हैं IPC में, BNS में। एग्जाम्पल इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव। इंटेंशन का मतलब होता है कि पर्सन क्लियरली वो रिजल्ट चाहता था एक्ट से, जैसे कि A पिस्टल से B के फॉरहेड पे शूट करता है, तो यहाँ क्लियर इंटेंशन हमें दिख रहा है ना कि वो सामने वाले B को मारना चाहता है, उसकी डेथ कॉज करना चाहता है। अगर हम किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि कोई इंसान किसी के फोरहेड पे डायरेक्टली एम करके शूट कर रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑब्वियसली डेथ होगी, वो मर जाएगा सामने वाला इंसान। तो यहाँ हम उस पर इंटेंशन इम्प्यूट कर सकते हैं कि हाँ उसका इंटेंशन था सामने वाले की डेथ कॉज करना। नेक्स्ट इज नॉलेज। नॉलेज में पर्सन को पता होता है कि उसके एक्ट का क्या रिजल्ट होगा, वो पूरा 100% श्योर नहीं होता, लेकिन हाँ नॉलेज होती है, उसको पता होता है कि उसके एक्ट का क्या रिजल्ट हो सकता है। एग्जाम्पल, ए किसी बिल्डिंग से बी को पुश कर देता है, तो यहाँ उसे पता है कि हाँ डेथ हो सकती है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, चाहे वो उसको स्पेसिफिकली मारना नहीं चाहता हो, लेकिन इम्प्यूट तो कर सकता है ना कि हाँ मे बी डेथ कैन बी कॉज्ड, हो सकता है वो बच भी जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि वो मर जाए। तो ये होती है नॉलेज। नेक्स्ट इज रीजन टू बिलीव, ये लोवेस्ट डिग्री है इंटेंशन से और नॉलेज से। इसका मतलब है कि पर्सन को डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट करते हैं कि सामने क्या पता कोई इंसान हो। जैसे कि एक मान लो अंधेरा डार्क रूम है, एक रूम में बहुत अंधेरा है और आप
रेपिडेडली आयरन रोड से वहाँ हिट कर रहे हो, लगे हुए हो, और आपको आइडिया है कि मे भी कोई हो सकता है इस रूम में अवेलेबल प्रेजेंट हो, तो आपके ऊपर रीजन टू बिलीव इम्प्यूट कर दिया जाएगा कि क्या पता कोई अंदर पर्सन हो, और आप फिर भी आयरन रोड से रिपीटेडली हिट करे जा रहे हो, तो फिर भी आपको लाइबल कर दिया जाएगा क्योंकि रीजन टू बिलीव विल बी इम्प्यूटेड अपॉन यू. Example, if X hits Y with an iron rod on Y's head repeatedly and causes Y's death, he shall be presumed to have intended that death will be the consequence of his act, and he shall not be allowed to contend that he just intended to cause minor injury. तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप एक्स पे इस केस में क्या इम्प्यूट करेंगे, इंटेंशन, नॉलेज या रीजन टू बिलीव. तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें कि एक्टस रियस क्या होता है, गिल्टी एक्ट जिसका कॉन्सिक्वेंस पनिशेबल बाय लॉ है, और मेंस मतलब गिल्टी माइंड. और क्राइम तभी कंप्लीट होता है जब वो दोनों प्रेजेंट हो, गिल्टी एक्ट एंड गिल्टी माइंड. लॉ सिर्फ एक्ट को नहीं बल्कि ऐसे एक्ट जिनके पीछे गिल्टी इंटेंशन हो उन्हें पनिश करता है. So this is all for this video. Do subscribe to my channel and hit the bell icon for more such videos. Bye bye.